नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब जीवन में कुछ समझ न आए तो रुककर खुद को शांत करना चाहिए और समय निकालकर अपनी सोच को स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। यह समय आत्मविश्लेषण और प्राथमिकताओं को समझने का होता है। इसी को लेकर आज की कहानी है। दरअसल एक बार अनुराग नाम का एक 20 वर्षीय युवक अपनी नाव के किनारे पर बैठा था। अनुराग एक सरल शांत गांव में पला बढ़ा था, जहां जीवन की गति धीमी थी और परंपराओं का सम्मान किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके मन में एक अशांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी नदी के बीच में फंस गया है जिसका कोई किनारा नहीं दिख रहा है। अनुराग ने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दोस्त कॉर्पोरेट दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, ऊंची सैलरी और चमक दमक वाली जिंदगी की ओर भाग रहे थे, लेकिन अनुराग का दिल उस राह पर जाने को नहीं कह रहा था। उसे लगता था जैसे वह किसी अनजान राह पर खड़ा है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी और गुलाबी रंग में रंग रहा था, अनुराग ने अपने दादाजी, जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे, से अपनी दुविधा के बारे में बात करने का फैसला किया। दादाजी, अनुराग ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सभी दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। दादाजी मुस्कुराए और अनुराग के बगल में बैठ गए। अनुराग, उन्होंने कहा, जीवन एक नदी की तरह है। कई बार यह शांत और स्थिर होती है और कई बार यह तूफानी और अशांत। जब नदी में तूफान आता है तो नाविक क्या करता है? अनुराग ने थोड़ा सोचा और कहा, वह या तो सुरक्षित किनारे पर चला जाता है या तूफान के गुजरने का इंतजार करता है। बिल्कुल, दादाजी ने कहा, और यही बात जीवन के लिए भी लागू होती है। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से स्थिति का सामना करना चाहिए। जब परिस्थितियां जटिल लगें तो हमें कुछ समय निकालना चाहिए। समय निकालकर खुद से पूछना चाहिए कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। दादाजी ने आगे कहा, कभी कभी जब रास्ता धुंधला होता है तो हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने कहां से शुरुआत की थी। जब हम अपनी जड़ों को याद करते हैं तो हमें अपने सपनों और जुनून की याद आती है। अनुराग को दादाजी की बातों से कुछ शांति मिली। उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में अनुराग ने अपने दादाजी की सलाह का पालन किया। उसने अपने शौक और रुचियों पर ध्यान दिया और उसने उन चीजों को फिर से शुरू किया जिन्हें वह बचपन में करना पसंद करता था। अनुराग को याद आया कि उसे बचपन से ही प्रकृति से कितना प्यार था। उसे अपने गांव के चारों ओर घूमना, पक्षियों को देखना और पौधों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। उसने अपने दादाजी के साथ गांव के बाहर बनी हुई छोटी सी नर्सरी में काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अनुराग नर्सरी में काम करता रहा, उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। वह मिट्टी को छूकर, नए पौधे लगाकर और उन्हें बढ़ते हुए देखकर खुश होता था। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष कैसे बन जाता है। एक दिन जब अनुराग नर्सरी में काम कर रहा था तो उसे ख्याल आया कि वह अपने इस जुनून को अपने करियर में बदल सकता है। उसने सोचा कि वह एक नर्सरी शुरू कर सकता है जहां वह लोगों को पौधों के बारे में सिखा सके और उन्हें प्रकृति के करीब ला सके। अनुराग ने अपने दादाजी को अपने विचारों के बारे में बताया। दादाजी मुस्कुराए और कहा, अनुराग, मैं तुम्हें हमेशा से जानता था कि तुम कुछ खास करोगे। जब तुम अपने दिल की सुनो तो तुम्हें कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं होगी। अगले कुछ महीनों में अनुराग ने अपनी नर्सरी शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपनी बचत का उपयोग किया और अपने दोस्तों और परिवार से कुछ मदद भी ली। धीरे धीरे उसकी नर्सरी प्रसिद्ध होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी नर्सरी में पौधे खरीदने आते थे और अनुराग उन्हें पौधों के बारे में सिखाने में बहुत खुशी महसूस करता था। अनुराग ने अपने आप को एक ऐसे काम में व्यस्त पाया जिसे वह प्यार करता था। उसे इस काम से संतुष्टि और खुशी दोनों मिलती थी। उसे एहसास हुआ कि सफलता केवल पैसे से नहीं, बल्कि उस काम से भी आती है जिसे हम करना पसंद करते हैं और जो हमें खुशी देता है। एक दिन जब अनुराग अपनी नर्सरी में पौधों की देखभाल कर रहा था तो उसे याद आया कि उसने अपनी जिंदगी में एक ऐसा समय भी देखा था जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि उस समय अगर वह धैर्य नहीं रखता और अपने मन की नहीं सुनता
तो आज वह यहां नहीं होता। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ समझ न आए तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और शांति से अपने अंदर के मार्गदर्शक की बात सुननी चाहिए। अनुराग की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता। उन पलों में हमें निराश होने के बजाय अपने अंदर झांकने और अपने जुनून को खोजने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें हमेशा सही रास्ता मिल जाता है। अनुराग ने उस नदी की तरह ही अपने जीवन की यात्रा शुरू की, जो कई रास्तों से गुजरती है, कभी शांत तो कभी अशांत, लेकिन अंत में अपने सच्चे मार्ग को खोजकर एक विशाल समुद्र में विलीन हो जाती है। तो अनुराग की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य रखें। जब जीवन में कुछ समझ न आए तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें और खुद को शांत करने का समय दें। अपने दिल की सुने। आखिरकार आपको वही करना चाहिए जो आपको खुश करता है और संतुष्ट करता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।